वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए विवादित बयान पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार का दुर्भाग्य है मुकेश सहनी जैसा अनपढ़ व्यक्ति भी नेता बनकर बैठा है। जिस तरह से मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री मोदी पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है वो दुखद और निंदनीय है और उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुकेश सहनी को कोई जानकारी नहीं है वो नेता कैसे बन गया। साथ ही उन्होंने कहा कि अच्छा था मुकेश सहनी मुंबई में व्यापार कर रहा था, ये कैसे राजनीति में आ गया। दुर्भाग्य है कि मुकेश सहनी जैसा अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी नेता बनकर घूमा। मुकेश सहनी ने जिस भाषा का प्रयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया है वह दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इस हिंदी भाषा के लिए इस पर मुकदमा चलाया जाए। ये मुकेश सहनी को कोई जानकारी नहीं है। ये मुकेश सहनी कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में मंडल क्यों नहीं लागू किया। ये कैसा व्यक्ति है, कैसे नेता बन गया। मंडल का मिशन 1990 में ही लागू हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद 1993 से पूरे देश में ये लागू है। इसके तहत नौकरियाँ मिल रही हैं और ये अभी सवाल उठा रहा है और गलत भाषा का प्रयोग करके आरोप लगा रहा है प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मंडल कमीशन को 10 वर्षों तक रोक करके कांग्रेस ने रखा। ये सही बात है। 90 में लागू हुआ लेकिन रिपोर्ट तो ऐसी नहीं आ गई थी। ये 10 वर्ष तक कांग्रेस का शासन था, उसने रोक रखा था। काका कालेलकर आयोग का रिपोर्ट 1955 में आया, नेहरू जी ने इसे रद्दी खाने में डाल दिया। ये कांग्रेस पार्टी है जो पिछड़ों का विरोधी है और यही बात प्रधानमंत्री जी ने कही है। लेकिन इसे कुछ अक्ल नहीं है। ऐसा व्यक्ति कैसे नेता बनने आ गया है। ये अच्छा ही तो था कि मुंबई में अपना बिजनेस व्यापार कर रहा था। ये कहाँ राजनीति में आ गया है और नेता बन के राष्ट्रीय जनता दल के धन पर ये नेता बनकर घूम रहा है। इसके लिए इस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और मैं इसकी मांग करता हूँ कि निर्वाचन आयोग को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसके प्रचार कार्य पर रोक लगा देना चाहिए। बता दें कि महागठबंधन में शामिल वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि 10 साल से सत्ता में रहते हुए क्या प्रधानमंत्री ताली बजा रहे थे। देश कैसे भाईचारा के साथ रहेगा हम वो काम करेंगे, उनके कहने से थोड़े काम करेंगे। हम उनको जो कह रहे हैं कि 20 करोड़ युवा को नौकरी देने के लिए वो दे तो नहीं रहे। तो हमको हमारी सरकार बनने के बाद हमको क्या करना चाहिए और देश को जोड़ के रखने के लिए जो उचित होगा वो सब काम हम करेंगे। उनके कहने से कोई काम नहीं करेंगे। कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीन करके कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीन कर मुसलमानों को दे दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग भी वही कर रहे हैं। वो गलत बयान दे रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी इतना झूठ बोलते हैं, हम लोगों को शर्म आ रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनको पहले तो वो बताना चाहिए कि जो उन्होंने वादा किया उसके ऊपर काम करना चाहिए। राज्य सरकार जिनके पास जो अभी उनके पास देश का प्रधानमंत्री है, उनको लग रहा है गलत है तो बदल देना चाहिए। कल उन्होंने झंझारपुर में कहा मंडल कमीशन को रोक के रखने वाला। भैया 10 साल से आप ताली बजा रहे थे क्या? 10 साल से आप सरकार में थे, क्यों नहीं मंडल कमीशन को आपने लागू कर दिया? काका कालेलकर का रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर दिया? आप 10 साल से क्या आप रहे थे क्या? तो ये सारे चीजें झूठ बोल रहे हैं। ये लोग गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और बेवजह से जो उनको कहना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। वहीं सहनी के इस बयान पर भीम सिंह ने ये भी कहा कि ये राजद के धन पर नेता बनकर घूम रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही बीजेपी का शिष्टमंडल चुनाव आयोग से मिलकर मुकेश सहनी की शिकायत करेगा और इनकी चुनावी सभा और प्रचार पर रोक लगाने की मांग करेगा। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।